दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। समूह ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, अडानी ग्रुप ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ चंगा सी, ऑल इज वेल, सब ठीक हो गया है। लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा बड़ी है दोस्तों। हकीकत इससे कई ज्यादा परे है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह को कई नुकसान तो तुरंत उठाने पड़े। इनमें शेयर्स जिस तरीके से गिरे हैं वो सब आपने देखे कि अडानी जो है वो दूसरे नंबर के अमीर थे, लेकिन 22वें 23वें पर पहुंच गए। कई नुकसान ऐसे हैं जो धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। भले ही अडानी ग्रुप इन सब पर पट्टी डालने की कोशिश करे, पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन परत दर परत जो है अडानी का जो आरोप लगा है, जो स्कैम में अडानी का नाम आया है, उसकी परतें खुलने लग गई है। अडानी और उनके समूह को एक दिन में, जी हां, आज की ताजा और बड़ी खबर आपको बता दें कि अडानी समूह को एक दिन में 4 बड़े झटके लग गए हैं। अब आपको उन तमाम 4 बड़े झटकों के बारे में बारी बारी से बताएंगे। एक दिन में वो कौन सी ऐसी 4 खबरें आई जो अडानी समूह के लिए ठीक नहीं है। अडानी के लिए 440 वॉट का करंट जैसा है दोस्तों। तो दोस्तों, मूडीज ने अडानी समूह को बड़ा झटका दे दिया है। मूडीज ने शुक्रवार को अडानी समूह की 4 कंपनियों की रेटिंग स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। जो पहले पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव कर दी गई है। इन कंपनियों में अडानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है, जिसको मूडीज ने नेगेटिव कर दिया है। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से इन कंपनियों के मूल्य में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मूडीज ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में धोखाधड़ी और हेरफेर के आरोप के बाद अडानी समूह से जुड़ी कंपनियों के मार्केट कैप में भारी गिरावट आई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये कदम मूडीज की तरफ से उठाया गया है। एक तरफ जहां मूडीज ने अडानी समूह की कंपनियों की रेटिंग घटाई, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में फिर से भारी गिरावट देखने को मिला। जो शेयर्स परसों तक थोड़े बहुत बढ़ रहे थे, शुक्रवार को ये शेयर्स और ज्यादा नीचे गिर गए। नतीजा ये हुआ कि इससे समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति $7 अरब घटकर अब $58 अरब पहुंच गई है। इसके साथ ही वो दुनिया भर के अमीरों के लिस्ट में 20 जो टॉप 20 है उससे बाहर हो गए। फिर से एक बार वो बाहर हो गए और 22वें स्थान पर खिसक गए हैं। गुरुवार को उनकी संपत्ति $40.2 करोड़ घटी थी। इससे वो सूची में खिसक कर 18वें स्थान पर आ गए थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने अडानी इंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ के एफपीओ से जुड़े 2 एंकर निवेशकों की जांच शुरू कर दी है। अब जिस तरीके से सेबी से सवाल पूछे गए, आम जनता और विपक्ष ने सवाल दागे, फिर कहीं ना कहीं सरकार को दबाव महसूस हुआ, तो सेबी ने फिर अपनी जांच जो है वो शुरू की और अब 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ से जुड़े 2 एंकर निवेशकों की जांच जो है सेबी की तरफ से शुरू कर दी गई है। जांच अडानी समूह के साथ इन निवेशकों के संबंध को लेकर की जा रही है। कानूनों के संभावित उल्लंघन या शेयर्स बिक्री प्रक्रिया में किसी भी तरीके के हितों के टकराव की सेबी जांच कर रहा है। मॉरिशस की 2 कंपनियां आयुष्मत लिमिटेड और ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड की अडानी के साथ संबंधों की जांच भी की जा रही है, जिसमें हिंडनबर्ग की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि मॉरिशस की 2 कंपनियां जो है वो इस धोखाधड़ी में अडानी के साथ थी, अडानी के पार्टनरशिप में थे। अब इन दोनों कंपनियों की भी जांच सेबी की तरफ से शुरू कर दी गई है। दोनों ने कंपनियों ने अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ में एंकर निवेशकों के रूप में अपना पैसा लगाया हुआ था। कारपोरेट मामले के मंत्रालय ने बताया है कि इस जांच के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी जानकारी दे दी गई है और कहा गया है कि अडानी पर जिस तरीके से खबर सामने आ रही है और जो चीज़ें निकल कर आ रही है, जिसमें नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही है, उस पर अब हम जो है जांच करना शुरू कर चुके हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के सामने जहां भारत में कई मुश्किलें मुंह बाए खड़ी हुई थी, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समूह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एशिया इंडेक्स ने कहा है कि वो अडानी विल्मर को S&P BSE IPO इंडेक्स से 20 फरवरी से बाहर कर देगा। यानी कि MSCI ने ये कहा है कि अडानी समूह की 4 कंपनियों का वेटेज इंडेक्स घटकर 0.27% रह गया है।
वहीं दोस्तों आपको पता ही है कि अडानी मामला विपक्ष के लिए किस तरीके से जो है इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अडानी मामले पर संसद में सरकार के रुख पर जोरदार हमला कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अडानी मामले को लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल पार्टी जो है वो एकजुट हो गया है और बीजेपी सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। और नतीजा ये रहा कि जब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तब विपक्ष की तरफ से मोदी अडानी भाई भाई जैसे नारे तक सुनने को मिला। ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर इस तरीके के नारे लगाए। पहले तो विपक्ष मीडिया के जरिए सवाल उठाया करता था, लेकिन संसद भवन के अंदर, सदन के अंदर जो है इस तरीके की चीजें पहली बार देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण दे रहे थे और तमाम विपक्षी दल मोदी अडानी भाई भाई जैसे नारे लगा रहे थे। और तो और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा है कि मोदी सरकार दोनों सदन के स्पीकर पर अनगढ़ दबाव डालकर सच छिपाने का षड्यंत्र कर रही है। लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले, संसद के अंदर और संसद के बाहर यानी कि जनता की संसद में सवाल तो पूछे ही जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद भवन के अंदर कहा कि दोनों सदनों में सभापतियों पर मोदी सरकार अनगढ़ दबाव डालकर सच छिपाने का षड्यंत्र कर रही है और अडानी मामले में जेपीसी जांच दबाने की साजिश भी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितनी दबाव बनाने की कोशिश कर ले, संसद के अंदर भी और देश में जनता जो है वो इस तरीके से सवाल तो पूछेगी और बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले भागने की, लेकिन हम इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। सुरक्षा पर सरकार को जवाब देना ही होगा कि अडानी को लेकर इतने ज़्यादा जो सवाल है उसके जवाब आपको ही देने हैं। खड़गे ने सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछ डाला है। दोस्तों खड़गे जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं सवाल पूछते हुए कि क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार चुप है। फिर वो सवाल पूछते हैं कि क्या एलआईसी का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है उसकी गिरती कीमतों पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मोदी सरकार चुप है। आगे उन्होंने सवाल किया कि क्या एसबीआई और दूसरे बैंकों द्वारा अडानी को दिए गए 82,000 करोड़ रुपए के लोन के बारे में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी निर्मला सीतारमण कहती हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि अडानी के शेयरों में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद एलआईसी और एसबीआई का 525 करोड़ अडानी एफपीओ में क्यों लगवा दिया गया? क्या ये नहीं देश की जनता को जानना चाहिए और सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या एलआईसी और एसबीआई के शेयरों की कीमत शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्यों गिर गई? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में आने वाले हजारों करोड़ रुपए किसके हैं? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए मोदी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश में ठेके दिलवाए हैं? किस किस और मुल्क में जाकर प्रधानमंत्री ने अडानी की मदद की है? इन तमाम सवालों के जवाब क्या बीजेपी को नहीं देने चाहिए? इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे पूछा कि क्या ये सच है कि फ्रांस की टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में होने वाले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को जांच पूरी होने तक अब रोक दिया है? क्या दुनिया के सबसे बड़े शेयर इन्वेस्टर नॉर्वे फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अडानी के सारे शेयर्स बेच दिए हैं? क्या एमएससीआई ने अडानी की कंपनियों की रैंकिंग गिरा दी है? क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, क्रेडिट सुइस ने अडानी के डॉलर बॉन्ड्स पर लोन देना बंद कर दिया है? क्या डाउ जोन्स ने अडानी की कंपनी को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया है? आखिर में खड़गे ने यह भी पूछा कि इन सब सवालों के बीच फिर भी मोदी सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं करवाती है? आखिर क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी बीजेपी सरकार संसद में अडानी शब्द नहीं बोलती है, इन अडानी शब्द से बचने की कोशिश करती है? आखिर क्या कारण है कि आरबीआई, सेबी, ईडी, एसएफआई, कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय, इनकम टैक्स, सीबीआई सबको लकवा मार गया है और वो अडानी की जांच के नाम पर आंखें मूंदे बैठी है? इस तरीके के तमाम सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पूछे गए हैं। फिलहाल तो इन सवालों का जवाब दोस्तों उम्मीद कम है कि मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के अंदर अपनी बातें रख दी और अडानी पर एक शब्द नहीं बोला, तो ऐसे में उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं और जिस तरीके से मूडीज जो है अडानी की कंपनी को नेगेटिव
करार दे रहा है, तो इन तमाम मुद्दों पर अडानी और बीजेपी को खुलकर जवाब देना चाहिए। फिलहाल तो ऐसी चीज़ें नज़र कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी देश की जनता ये जानने की कोशिश में ज़रूर है कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, और सरकार को इन तमाम मुद्दों पर खुलकर जवाब देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप सरकार के इस चुप्पी पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।